एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कंप्यूटेट द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। कि भैया डिसीज्ड पार्टनर का जो अमाउंट बनता है फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, वो आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हो, क्या क्या चीजें आप उसको देते हो, क्या क्या चीजें आप उससे लेते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं आपको आज लिख के ले लो 4 या 6 नंबर फाइनल पेपर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको ये देखने को मिलने वाला है। और अगर सितंबर एग्जाम्स हैं तो है ही है, तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। पक्की बात है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। हमने रिटायरमेंट में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट करा था, और मैंने वहां पे आपको बोला था कि डेथ में काम आएगा, और फिर से ये यहाँ पर काम आ भी रहा है। एक मैं आपको फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिसके अंदर हर चीज होगी जो चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, वो सारी की सारी चीजें हम करेंगे। तो एंड तक पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना और अपने 4 नंबर पक्के करके जाना फाइनल एग्जाम्स के, नॉट ओनली सितंबर एग्जाम, फाइनल एग्जाम के 4 नंबर पक्के करके जाना। तो देखो, सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि भैया डिसीज्ड पार्टनर को क्या क्या पैसा आपको देना चाहिए, क्या क्या पैसा आपको उन्हें देना है, और क्या क्या पैसा आपने उनसे लेना है। एज अ फर्म की बात करें अगर हम, तो या हम डिसीज पार्टनर के एंड से बात करें तो उसके क्या क्या रिसीवेबल्स है और उसे क्या क्या पेबल्स है। तो देखो, टू बी पेड, आपको एक डिसीज पार्टनर को क्या क्या देना बनता है, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत सारी चीजें आप समझते भी होंगे। सबसे पहली चीज कैपिटल अकाउंट बैलेंस, है ना, कि उसका कैपिटल का बैलेंस, कि उसने बिजनेस में उसका कितना पैसा लगा हुआ है। आज की डेट में कैपिटल का बैलेंस दोगे, कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, सर कैपिटल का बैलेंस तो दोगे ही, साथ ही में उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हो, या सैलरी कमीशन देते हो पार्टनर्स को, या फिर तुम प्रॉफिट का हिस्सा है उसका, तो वो सारी चीजें दोगे। तो वो सारी क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इफ एनी। ये ध्यान रखना, इफ एनी ये हो, अगर कोई भी चीज होगी तभी दोगे ना। इफ एनी तो हर चीज ही है, अगर कैपिटल का बैलेंस भी नहीं है तब तो वो भी नहीं दोगे। तो सारी चीजें इफ एनी तो है ही है, कि होगा तभी दोगे। प्रॉफिट शेयर टिल डेट ऑफ डेथ, ठीक है, ये सारी चीजें देते हो। और सारी एडजस्टमेंट जो तुम सीखते हो रिकंसिट्यूशन के टाइम, वो सारा कुछ दोगे। जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, अगर उसका जनरल रिजर्व में कोई हिस्सा है तो, उसका कोई स्पेसिफिक रिजर्व में हिस्सा है तो, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका कोई हिस्सा है तो, और गुडविल में कोई हिस्सा है तो, है ना। मेरे हिसाब से इतने ही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते, है ना। इतनी लंबी लिस्ट लिख दी। तो अब तुम सोचोगे सर आपको कैसे याद है? भाई पता कैसे याद है? कैपिटल तो सबको पता है, देनी देनी है। ये सारी चीजें मैंने पी&एल एप्रोप्रिएशन वाली उठा ली, कि पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें पार्टनर्स को दी जाती हैं। तो मैंने कहा ये चीजें हो सकती हैं उसकी, ये सारी चीजें मैंने उठा ली। हम जो एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, उसमें जनरल रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करते हो, और गुडविल का एडजस्टमेंट करते हो। तो हमने कहा ये सारी चीजें, बस कितना आसान हो गया याद रखना, कोई बोल ही नहीं सकता। पी&एल एप्रोप्रिएशन वाली सारी चीजें लिख दी, और रिकंसिट्यूशन के टाइम जितनी भी एडजस्टमेंट्स पढ़ते हो, जो पॉजिटिव चीजें होती है वो सारी लिख दी, है ना। टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड, भैया रिसीव क्या क्या, अरे रिसीव क्या क्या करोगे? एक चीज रह गई, पार्टनर का लोन, है ना। अगर आप, उसने आपको लोन दे रखा है तो आप उसको वो भी दोगे वापस, उसका ब्याज है तो वो भी दोगे। बस ठीक है, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदाजा होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, कि पार्टनर का लोन है तो वो दे दोगे उसको, उससे इंटरेस्ट देना है उसको तो वो भी दे दोगे। टू बी रिसीव्ड, उससे रिसीव क्या क्या करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर उस भाई ने कोई ड्रॉइंग्स कर रखी है तो आप कहोगे वापस दो भैया पैसा। अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है ना, कि ड्रॉइंग्स कर रखी है और उसके ऊपर ब्याज भी है तो ब्याज भी लोगे, ड्रॉइंग्स भी लोगे। और पी&एल, फिर से वही मैंने बोला ना, ये वाली याद कर लो कि पी&एल एप्रोप्रिएशन वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, और लॉस का शेयर ऑफ लॉस है तो वो आप उससे ले लोगे। ठीक है, अब आप याद करो कि जो बाकी एडजस्टमेंट पढ़ते हो, जिसके अंदर एक्यूमुलेटेड लॉस आता है, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो, 3 चीजें पढ़ते हैं ना हम। एक गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है तो, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल राइट ऑफ होती है तो उसका हिस्सा इससे आप ले लोगे। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल राइट ऑफ होती है, उसका हिस्सा आप इससे ले लोगे। और क्या हो सकता है?
और लोन टू पार्टनर। अगर फर्म ने सामने वाले पार्टनर को, डिसीज पार्टनर को लोन दे रखा था, तो अब फर्म क्या करेगी, उससे वापस लेगी। अगर ब्याज है तो ब्याज भी लेगी कि नहीं? बताओ, कुछ भी मुश्किल हुआ? कुछ भी मुश्किल हुआ? ये सारी चीजें हमने लिख दी। कहां से लिखी? हमने कहा ये, और रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में रिवैल्यूएशन लॉस भी आता है। तो हमने कहा ये तो हमने एडजस्टमेंट से सीखा हुआ 6 मार्कर क्वेश्चंस में कि इन चीजों, ये चीजें पार्टनर से लेनी होती है, वो लिख दी। ये हमने सीखी हुई है P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से लेनी होती है, वो लिख दी। ये लोन हमने और लिख दिया। तो ये सारी कहानी सेट है। समझ आ गया कि क्या क्या चीजें देनी पड़ सकती हैं पार्टनर्स को, डिसीज पार्टनर को, क्या क्या चीजें डिसीज पार्टनर से रिसीव करोगे। एक बात बताओ, डिसीज पार्टनर को जब आप सामान दोगे, जब आप पैसा दोगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? जल्दी बताओ। डिसीज पार्टनर को जब आप पैसा दोगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कम होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो ये सारी की सारी चीजें क्रेडिट साइड में दिखेगी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के। कहां पे दिखेगी? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखेंगी। और ये सारी चीजें कहां दिखेंगी? डेबिट साइड में दिखेंगी। आता है समझ के नहीं? जल्दी बोलो। क्या कहा मैंने? कि ये सारी चीजें क्रेडिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखेंगी और ये सारी चीजें डेबिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखेंगी, क्योंकि इन सबसे कैपिटल उसकी रिड्यूस होगी, इन सबसे कैपिटल उसकी इंक्रीज होगी। करें क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव बहुत अच्छे से, ध्यान से देखो, कोई गलती मत करना, कोई भी गलती मत करना। कहता है आपको कि द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1 was as follows on 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को उनके बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखती थी। ठीक है, तो हमने कहा ये रही बैलेंस शीट, ये इस तरीके से दिख रही थी। सी डाइड ऑन 30 जून 2025, एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। सी की एडजस्टमेंट्स, ये वाली सारी आपको एडजस्टमेंट्स को काम करना है। ठीक है, तो सी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फिर लास्ट में कहता है कि कुछ लिखा नहीं क्या उसने, सी हैड गिवन अ लोन, लिखा नहीं उसने, तो ठीक है, हमें सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। टू बी रेंडर्ड टू इट्स एग्जीक्यूटर्स, ऐसे दिखाता है कि मेक सीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, की उसके एग्जीक्यूटर्स को जो उसका कैपिटल का बैलेंस देना वो निकाल के बता दो। हम बना देते हैं सी का कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलो जी ध्यान से देखेंगे। हम पहले तो बैलेंस शीट को एनालिसिस कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें हमें पता होती है ना, जैसे हम वो ट्रीट करते हैं 6 आइटम्स, वो 6 आइटम से देख लो कुछ देना है तो। यहां पर सी का लोन, रुक जाओ। जनरल रिजर्व, रुक जाओ। कैपिटल, ओके, इधर से कुछ लेने वाली कोई चीज नहीं है, तो सी का कैपिटल सबसे पहले, तो सी का कैपिटल सबसे पहले 40,000। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, बोलो खुद से बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 तो आप सी को दे दोगे। आती है बात समझ? उसका कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस दे दोगे उसको 40,000। और देखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांट देते हैं। क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांट देते हैं। सी को क्या मिलेगा? उसका हिस्सा मिलेगा। क्या सारा का सारा जनरल रिजर्व सी को दे दोगे? नहीं। क्या मिलेगा उसको? उसका हिस्सा। उसका हिस्सा कितना है? 30,000 जनरल रिजर्व। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, तो मतलब 6 हिस्से 1/6 तो 30,000 क्या होता है? 5,000। तो 5,000 मिलेगा सी को। कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा सी को। तो आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 5,000। ठीक है, जनरल रिजर्व दोगे 5,000। ये हो गया। सी का लोन है 20,000 का। इससे रिलेटेड कुछ क्या रखा हो? देखो कहीं क्या रखो, कुछ देख लो। कई बार होता है कि पहले से दे दिया था या कुछ, कहा नहीं है, वैसे दिया नहीं होगा क्योंकि बैलेंस शीट में दिख रहा है। डेटर्स, बिल्डिंग, गुडविल, सीज ड्रॉइंग, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी हैड गिवन लोन 20,000 shown separately in the balance sheet, it will not be a part of capital। तो कहता है कैपिटल का हिस्सा नहीं है तो ये अलग से देना है, तो अब सी का लोन दे दो। सी का लोन दोगे तो सी की कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे, तो आप लिख दोगे बाय। कोई भी चीज आप उसको कैश में नहीं दोगे, क्योंकि पहले आप उसका टोटल निकाल लोगे कि टोटल कितना बना, फिर देख लेंगे कैसे देना, कैश में देना है, लोन में देना है, जो भी कहानी होगी। तो 2 सीज लोन अकाउंट 20,000, सॉरी बाय सीज लोन अकाउंट 20,000, ये 20,000 हमने उसको लाइबिलिटी साइड में था, तो इसका मतलब फर्म ने लोन ले रखा है। एसेट साइड में होता तो हम कहते हैं फर्म ने दे रखा है, तो हम उसके कैपिटल की डेबिट में लिखते हैं। रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ बोलता है, कहते हैं रिवैल्यूएशन की कुछ चीजें हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर है उसको आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी देना है। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो लेना है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, तो छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो छोटा सा
रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देते हैं। क्या कहते हैं, डेटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000, डेटर्स को 2000 से कम कर दो। डेटर्स कौन होते हैं, एसेट होती है, एसेट कम होती है तो फायदा होता है नुकसान होता है, नुकसान होता है। नुकसान कहां जाते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में नुकसान, क्रेडिट में फायदे। तो डेटर्स अगर 2000 से कम हुए तो नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, क्या लिख दोगे, टू डेटर्स 2000। ठीक है। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 8000, एसेट बढ़ गई, फायदा हुआ नुकसान हुआ, सर फायदा हुआ। फायदे कहां जाते हैं, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। कहां जाते हैं, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। तो कहां लिख दोगे, बाय बिल्डिंग कितना, 8000। आ रही है बात समझ। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, बस एसेट लाइबिलिटी की बस खत्म हो गई, एसेट्स की इतनी होनी चाहिए रिवैल्यूएशन। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकल गया, बैलेंसिंग फिगर निकल गया। ये 8,000, ये 8,000, तो ये 6,000 बैलेंसिंग फिगर आया। 6,000 किसको मिलेगा, क्या अकेले सी को मिलेगा, नहीं, ए बी और सी तीनों को मिलेगा। ये क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, क्योंकि फायदा ज्यादा हुआ नुकसान कम हुआ, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तीनों में बटेगा, ए बी और सी में। तो अब लिखोगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। 6,000 है, 3:2:1 में बटेगा, तो 3,000, 2,000 और 1,000 बटेगा। तो 3,000, 2,000, 1,000 बटेगा, है ना। तो सी को कितना मिला, 1,000 मिला। तो सी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 1,000 से। नाम क्या लिख दोगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाम क्या लिख दोगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। ठीक है, हो गया जी, हो गया जी। चलो और देखें, और देखें। सर डेटर्स का ट्रीटमेंट डन, बिल्डिंग का डन। अब कहता है गुडविल, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, सब कुछ है इसके अंदर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, इट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2। कहता है कि गुडविल की वैल्यू है 60,000, गुडविल का हिस्सा दोगे पार्टनर को, कैसे देते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा यही रहता है, कोई मर्जी चैप्टर आ जाए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इट एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नई रेशो ए और बी के बीच में 3:2 है, नई रेशो ए और बी के बीच में कितनी है, 3:2। तो ए बी सी, ओल्ड कितना है, 3:1 ले, न्यू कितनी है ए और बी के बीच में, 3:2। ओल्ड और न्यू बराबर है, तो मतलब इनका गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा। निकाल के देखना चाहो निकाल के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि गेनिंग रेशियो ए और बी का सेम ही होगा, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच रेशियो वही रह रहा है, तो वो सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गेनिंग रेशियो ए और बी का 3:2 ही है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा, ए और बी कर रहे, तो हम कहेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री करके नहीं दिखानी, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ताकि तुम सीखोगे अकाउंट में कैसे जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, है ना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा, 60,000, 60,000 गलत है, कितना जाएगा, जितना गेन किया, जितना सेक्रीफाइस किया। सी का हिस्सा कितना है इस गुडविल के अंदर, 60,000 में से 1/6 10,000, तो सी को कितना मिलेगा, 10,000। कितना मिलेगा, 10,000। ये दोनों किस रेशो में भुगतेंगे, 3:2, तो मतलब 6,000 ये देगा और 4,000 ये देगा। ठीक है, तो सी को मिलेगा कितना, 10,000। ए कितना देगा, 6,000। बी कितना देगा, 4,000। कैसे लिखें, कैसे लिखें, कैपिटल अकाउंट में सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, बढ़ रही है, तो सी की कैपिटल की क्रेडिट साइड में नाम लिख दोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना लिखोगे, 6,000 और 4,000। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखें, देखो भैया अगला क्या कहता है, कहता है सीज ड्रॉइंग्स फ्रॉम द फर्म अप टू डेट ऑफ डेथ वाज 5,000। सी की ड्रॉइंग्स कितनी है, 5,000। सी से ले लोगे 5,000, सी से लोगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, सर कम होगी, तो डेबिट साइड में लिखोगे,
तो सी की कैपिटल के डेबिट में लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 ड्रॉइंग्स। क्या लिखोगे? 2 ड्रॉइंग्स। कितना लिखोगे? 5000। सिंपल है। और देखें C's share of profits to the date of death is to be calculated on the basis of previous year profit of 60,000 टाइम बेसिस पे, पिछले साल के बेसिस पे निकालना है। और पिछले साल के प्रॉफिट्स कितने थे? 60,000 थे। किसके थे? फर्म के थे। तो पहले तो हम निकालते हैं, तो पहले हम निकालेंगे फर्म के प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। फर्म्स प्रॉफिट टिल कब तक? डेथ कब हुई? 30 जून को हुई। तो अप्रैल मई जून, 3 महीने, अप्रैल मई जून, टिल 30th जून। पिछले साल के प्रॉफिट थे 60,000, तो भैया 3 महीने के कितने हो जाएंगे? 3/12, तो ये 4, तो 15,000। तो प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना आया? टिल 30th जून, टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ सी, कितना आया? 15,000 आया। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? सर सी का शेयर 1/6 है। 1/6 ऑफ 15,000 कितना होता है? 15,000 1/6 होता है 6 × 2 12, 3 0, 6 × 5 2500 होता है। कितना होता है? 2500 होता है। तो जो भी डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर आता है, जब आप एस्टिमेट करते हो, तो अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में रेशो बदल रही हो तब तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ना बदल रही हो तो P&L सस्पेंस है। अब बताओ रेशो बदल रही है कि नहीं बदल रही? उन्होंने बोला कि 3:2 रहेगी, तो मतलब पहले क्या थी? ये सी के जाने के बाद रेशो नहीं बदल रही है, 3:2 ही है, तो रेशो नहीं बदल रही है। अगर नहीं बदल रही है तो किससे सी को जो प्रॉफिट दोगे, कहां से दोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट में से दोगे। कहां से दोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट में से दोगे। तो जल्दी से सी की कैपिटल की क्रेडिट में लिख दोगे, सी की कैपिटल की क्रेडिट में लिख दोगे क्या? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या लिख दोगे? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना लिख दोगे? सर 2500 लिख देंगे। और कुछ है क्या? सी हैड ए गिवन ऑफ लोन। ऑलरेडी हमने लोन को दे दिया, लोन का पैसा 2 बार नहीं दोगे, एक बार दे चुके हो। ठीक है, बात खत्म। टोटल कर दो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? 2 C's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। अगर ये रिटायरमेंट का सवाल होता तो यहां पे लिख देते 2 C's लोन अकाउंट, लेकिन डेथ का है तो सी के एग्जीक्यूटर को दे दोगे, यही फर्क आएगा बस। क्या आया देखो, टोटल कितना है ये? 40, 20, 60, 66, 67, 72, 76, 78, 500, 78, 500, 78, 500, 78, 500 में से 5,000 गए तो 73, 500, 73, 500। ये हो गया आपका पूरा सवाल। इस तरीके से आप बनाते हो रिटायरिंग या डेथ, जो मर्जी बोल दो, डिसीज पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। इन सब के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि गुडविल आ गया, प्रॉफिट का शेयर आ गया, लोन आ गया और रिवैल्यूएशन भी आ गया, सब आ गया, कुछ नहीं था। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो यहां पर हमने खत्म कर लिया है अपना डेथ का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में हमने प्रॉफिट लॉस निकालना सीखा था, क्वेश्चंस करे थे। पार्ट नंबर 3 में हमने उसका टोटल कैलकुलेशन सीख लिया कि जो भी उसको पैसा देना हो, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और इसी तरीके से पूरे जोश से पढ़ते रहो, पूरा दिल लगा के पढ़ते रहो, पूरे मन से पढ़ते रहो। हम मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।